गुड मॉर्निंग बच्चों। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपने कक्षा 7 के विज्ञान विषय का पहला पाठ बच्चों, जिसका नाम है पौधों में पोषण। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पौधे अपना पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, किस तरीके से वो अपना भोजन का कार्य करते हैं। तो चलिए इस पाठ में हम एक एक कर जानेंगे कि किस तरीके से पौधे पोषण करते हैं। हम सभी अपना खाना कहाँ से खाते हैं बच्चों? भोजन बनाकर। तो आप ये कहेंगे कि खाना तो हम भी बनाते हैं, तो पौधे कैसे खाना बनाते हैं, हम क्यों नहीं बनाते? बच्चों, हम भी खाना बनाते हैं, पौधे भी बनाते हैं, पर पौधों में जो क्रिया होती है उनमें क्लोरोफिल होती है, उसकी सहायता से पौधे भोजन बनाते हैं। और वो क्रिया सिर्फ हरे पौधे ही कर सकते हैं। हम सिर्फ पौधों द्वारा उगाए गए अनाज को अपने रसोई घर में पकाते हैं। हम पौधों की तरह अपने शरीर से भोजन को उगाते नहीं है बच्चों। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पौधों में पोषण। तो पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं इसको हम लोग समझते हैं। ये हैं हरे पौधे, इनमें बहुत सारी पत्तियां हैं और ये पत्तियां ही भोजन का निर्माण करती हैं बच्चों। जिस तरीके से भोजन बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से पौधे भी अपना खाना उन इंग्रेडिएंट्स की सहायता से बनाते हैं। तो हम अपना भोजन बनाने के लिए रसोई घर में जाते हैं और वहीं खाना बनाते हैं। तो पौधे भी अपना भोजन अपने रसोई घर में बनाते हैं और पौधों का रसोई घर है उनकी पत्तियां। इन पत्तियों में ही पौधे जो हैं इनकी सहायता से ही भोजन का निर्माण करते हैं बच्चों। तो इन पत्तियों में क्या होता है उसे समझते हैं। पत्तियों का यदि हम सेक्शन काटेंगे तो उसमें हमको दिखाई देगा इस तरीके का स्तंभाकार पिलर शेप्ड कोशिकाएं, जिनको कि हम पैलिसेड कोशिकाएं भी कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है बच्चों। इस क्लोरोफिल की सहायता से ही पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हैं और उसकी सहायता से पौधे जो हैं वो भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। और दो चीज़ें उन्हें चाहिए, ये तो इनकी उपस्थिति में भोजन बनता है। कौन कौन से और इंग्रेडिएंट्स चाहिए बहुत बच्चों? तो पौधे जड़ों की सहायता से जल का अवशोषण करते हैं और रंध्रों की सहायता से गैसों का अवशोषण करते हैं, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल मिलकर ही भोजन का निर्माण करते हैं। तो सभी हरे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी मनुष्य हैं, गाय भैंस जो भी जंतु हैं, तथा साथ ही साथ पौधों में फफूंद ये भी हैं जो अपना भोजन नहीं बना सकते, इन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। तो ये पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी कहते हैं, और जो नहीं बना सकते उन्हें हेटेरोट्रॉफिक या विषमपोषी कहते हैं। तो जो हरे शैवाल जो काई के रूप में आपको दिखाई देते हैं बच्चों, तालाब के किनारे, नदी के किनारे या घरों में भी बरसात में जमा हो जाता है, ये भी हरे रंग के होते हैं। ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। साथ ही साथ पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसकी सहायता से ही पौधे भोजन बनाते हैं। तो इसे हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, ये इस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और साथ ही साथ पौधे की जड़ों द्वारा जो जल पत्तियों तक पहुंचाया जाता है और वायुमंडल से रंध्रों की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की ऊर्जा के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ये किस रूप में बदल जाते हैं? ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज जो है इसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट ही पौधों का भोजन होता है बच्चों। और ये पौधे जो भोजन बनाते हैं यही फलों के रूप में भी जमा होता है, अनाज के रूप में जमा होता है, जिसे हम ग्रहण करते हैं और उससे भोजन बनाकर हम खाते हैं बच्चों। तो अब हम जानेंगे कि ये रंध्र क्या करते हैं। तो पत्तियों में ऐसे बहुत सारे रंध्र होते हैं जो दिन के समय में खुले होते हैं और रात के समय में बंद हो जाते हैं। तो ये दिन के समय में क्यों खुलते हैं बच्चों? क्योंकि दिन के समय में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से ये पौधे जो हैं क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये पानी में घुल करके यहाँ इसका प्रेशर बढ़ा देता है। ये कोशिकाएं जो हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं, और जिसके कारण ये फूलने से ये गार्ड सेल्स की कोशिकाएं खुल जाती हैं और इससे आपको
ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण होकर भोजन का निर्माण होता है। लेकिन रात के समय में पौधे जो हैं ये भोजन नहीं बनाते और जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में बदल जाता है, तो गाढ़ापन खत्म हो जाता है और जल की मात्रा ऊपर नहीं आ पाती, जल जो है वो पुनः नीचे जड़ों की ओर लौटने लगता है। तो इस कारण से ये गार्ड सेल्स में जो टर्गर प्रेशर बना था, जिसके कारण ये गार्ड सेल्स कोशिकाएं खुली थी, द्वार कोशिकाएं खुली थी, वो पुनः बंद हो जाती हैं। इसीलिए सिर्फ दिन में ही भोजन का निर्माण होता है बच्चों। ये स्टोमाटा दूसरा काम और भी करता है, ये गैसों का विनिमय भी करता है, जिसमें ये दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब हम आते हैं विषमपोषी यानी हेट्रोट्रॉफ्स पर। तो सभी वे जीव जो भोजन खुद नहीं बनाते, पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। इसमें गिलहरी, गाय, भैंस सभी हैं जो घास खाते हैं, फल खाते हैं, और इन जीवों को खाने वाले जो मांसाहारी जीव हैं वो भी विषमपोषी ही कहलाते हैं। अब हम जानेंगे मरुद्भिद पौधों यानी जीरोफाइट्स के बारे में। तो ऐसे पौधे जो कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, उन्हें हम मरुद्भिद पौधे कहते हैं। मरुभूमि में रहने वाले पौधे, जहां पर पानी की कमी होती है, तो ऐसे जगहों पर आप देखते होंगे कांटे वाले पौधे ज्यादा होते हैं, नागफनी हो, कैक्टस हो, ये उग जाते हैं। तो ये अपना कैसे बचाव करते हैं बच्चों? तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में परिणित हो जाती हैं और तना जो होता है वो मोटा और मांसल हो जाता है। तो पत्तियां होती नहीं हैं, इसलिए इनमें स्टोमाटा नहीं होता, इसलिए पानी का उत्सर्जन नहीं हो पाता, तो पौधे कम पानी में भी जिंदा रह जाते हैं। अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो है सैप्रोफाइट्स, जिन्हें हम मृतजीवी भी कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फफूंद हैं, जैसे कि म्यूकर है, ईस्ट है, ये सभी जो हैं मृतजीवी हैं। ये सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। आपने देखा होगा रोटी हो, चमड़ा हो, इन सभी पर आपने देखा होगा सफेद रंग का लग जाता है फफूंद। तो ये सभी मृतजीवी कहलाते हैं। ये फल जहाँ सड़ रहे हो, अनाज सड़ रहे हो, वहां भी ये फफूंद निकल जाते हैं। तो ये सड़े गले पदार्थों से ही अपना अवशोषण करके जिंदा रहते हैं, तो इन्हें हम मृतजीवी पौधे कहते हैं। कुछ पौधे जैसे कि कवक या मशरूम होते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी सड़े गले पौधों पर उगते हैं। जैसे आपका पुआल हो, गोबर का हिस्सा हो, वहां पर भी ये उग जाते हैं। तो ये भी आपके सैप्रोफाइट्स ही हैं बच्चों। अगला जो है वो है पैरासाइट्स, परजीवी। तो परजीवी हम वैसे पौधों को कहते हैं जो किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित भी होते हैं, उससे उनका भोजन भी लेते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये अमरबेल का पौधा है जो कंप्लीट या टोटल पैरासाइट है, पूर्ण परजीवी है। और ये पौधों पर, जिन पौधों पर उग जाते हैं, उन पौधों का सारा भोजन ग्रहण करके उन्हें सुखा डालते हैं, मार डालते हैं, और ये बड़े हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। तो ऐसे को हम पैरासाइट्स कहते हैं बच्चों। ये हैं कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी जो कीड़े को खाने वाले पौधे। तो इनमें आपका सबसे अच्छा उदाहरण है घटपर्णी या ब्लैडरवर्ट। तो इनमें क्या होता है बच्चों की जो पत्तियों का अग्रभाग होता है वो घड़े के रूप में बदल जाता है और सबसे आगे का जो हिस्सा टिप है वो ढक्कन बना लेता है, और इसमें एक चिपचिपा द्रव निकलता है इस घड़े के अंदर से, जिसके कारण बहुत सारे चींटी, इंसेक्ट या मक्खियाँ आती हैं, और ये जैसे ही इस रस में फंस जाती हैं अंदर ढक्कन में चली जाती हैं और वहाँ इनका पाचन ये करते हैं, और उससे प्रोटीन और जो भी उसका पोषक तत्व है उसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और अपशिष्ट को फिर से ढक्कन खुलता है और ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो चूंकि ये कीड़े मकोड़ों को भी भक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें हम कीटभक्षी पौधे भी कहते हैं। अगला है सहजीवी या सिम्बायोसिस। इसमें ऐसे पौधे होते हैं जो साथ साथ रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे आपको शैवाल और फफूंद। तो शैवाल हरे रंग का है तो वो खाना बना सकता है, और फफूंद जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो वायुमंडल से नमी को खींचकर शैवाल को देते हैं, और शैवाल उनकी सहायता से भोजन बनाता है, और उस भोजन का कुछ हिस्सा वो फफूंद को देता है। इस तरीके से ये साथ साथ जिंदा रहते हैं, इसलिए इन्हें सहजीवी कहते हैं बच्चों। तो आपने पौधों में पोषण के विभिन्न विधियों को जाना। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।